आज के शो की शुरुआत रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस वर्सेस प्रीति तितलियों के बीच मैच से हुई। शुरू में मैच में रैंडी ऑर्टन ने दोनों की तितलियां उड़ाई। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच। अब रैंडी ऑर्टन और एक तितली रिंग के बाहर थे। वहीं रेफरी की नज़र हटी। लोगन पॉल ने आके केविन ओवेंस को ब्रास नकल से मारा और तितली ने पिन करके यहाँ मैच जीत लिया। रैंडी ऑर्टन मैच में हार के बाद काफ़ी सैड थे और लोगन पॉल पर अटैक कर रहे थे। प्रीति तितलियों ने दखल दिया और वाइपर को निशाना बनाया। केविन ओवेंस ने आकर एल्टन प्रिंस पर स्टन लगा दिया और रैंडी ऑर्टन ने कैट विल्सन को आरक्यू दे दिया। अब रैंडी ऑर्टन लोगन पॉल के पीछे भागते हैं और केविन ओवेंस भी उनके पीछे भागते हैं। लोगन पॉल भागते हुए पार्किंग एरिया में जाते हैं और एक कार छीन करके वो एरिना से बाहर चले जाते हैं और रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस से बच जाते हैं। अब हमें निक एल्डिस दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं कि स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर बनने के बाद से मेरा टारगेट इस रोस्टर को हमेशा बेटर करना है। आप मेरे साथ मिलकर स्मैकडाउन रोस्टर की नई मेंबर जेड कारगिल का वेलकम करिए। जेड कारगिल की एंट्री होती है। वो रिंग में आकर स्मैकडाउन के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। जेड कारगिल आके बोलती हैं कि आखिर टाइम आ गया है। मैं साफ तौर पर यह बताना चाहती हूँ कि हमारे पास सबसे अच्छा वुमेन्स रोस्टर है। इन सभी चीज़ों के बावजूद वो सभी जेड कारगिल की तरह नहीं है। मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉम आ चुका है। चलो अच्छा है, WWE को एटलीस्ट याद तो आई कि जेड कारगिल नाम की कोई वुमेन सुपरस्टार भी है, क्योंकि इनके फोटोज़ केवल इंस्टाग्राम पर दिखाई देते थे। जब ट्रिपल एच इनको AEW से लेकर आए थे तो बड़ा हो हल्ला मचाया था भाई, जो कि हो हल्ला अब ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हमें ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच टैग टीम मैच के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। स्ट्रीट प्रॉफिट्स के तो लगे हुए हैं। जब ये बॉबी लैशली के साथ आए तो लगा कि अब कुछ कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मैच को ऑस्टिन थ्योरी और वॉलर ने जीत लिया। वहीं मैच के बाद ऑथर ऑफ पेन ने आके स्ट्रीट प्रॉफिट्स में फिर मार दी। कैरिन क्रॉस ने भी आके हाथ साफ करा और जब बॉबी लैशली आए तो उनमें भी इन सब ने मार दी। अब पता नहीं WWE इनके हाथों इनको कब तक मार खिलवाएगी। अब हमें लगाड़ो डेल फैंटास्मा का सेगमेंट दिखाई दिया। सेंटोस एस्कोबार आके बोलते हैं कि मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ। मेरी ही वजह से रे मिस्टीरियो के महीनों तक बाहर रहना पड़ा और उन्हें फिर इन्फेक्शन हुआ। लास्ट वीक मैंने उसकी हालत ख़राब करके रख दी। वो हिस्ट्री का सबसे लेजेंड लूचाडोर है मिस्टीरियो। मेरा तुम्हारे ऊपर पड़ना हमेशा भारी रहा है। मैंने सिर्फ एक कॉल लगाया था और मुझे हेल्प मिल गई। डोमिनिक मिस्टीरियो यानी कि जेब कतरे की एंट्री होती है। सेंटोस एस्कोबार बोलते हैं मैं फैंस की ओर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने पहले तुमको गलत समझा, लेकिन मैं अब तुमको साफ तौर पर ये कह सकता हूं कि तुम सही थे। डोमिनिक ने हाथ में जैसे ही माइक लिया तो फैंस कहां उनको कुछ बोलने देते हैं। लगातार बू सुनाई दे रहा था। डोमिनिक मिस्टीरियो यानी कि जेब कतरा बोलता है कि मैं रे मिस्टीरियो की लाइफ को ख़राब करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अब रे मिस्टीरियो का थीम सॉन्ग बजा। LWO की एंट्री हुई। सारे मेंबर्स उनके साथ एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। रे मिस्टीरियो बोलते हैं मुझे शर्म आती है। मुझे लगा था कि तू एक अच्छा बेटा निकलेगा। सेंटोस एस्कोबार तुझको बीच में लेकर आया है। अब मुझे वो दो लोग मेरे सामने मिल गए जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मेरे पास तुम दोनों की हालत ख़राब करने का सबसे अच्छा मौका है। मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, तुम दोनों के खिलाफ मैं और एक मेरा फेवरेट टैग टीम पार्टनर रेसलमेनिया में मैच लड़ेगा। डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं वो कौन है। रे मिस्टीरियो बोलते हैं वो LWO का नया मेंबर यानी कि ड्रैगन ली है। ड्रैगन ली भी आके एंट्री होती है और फिर जेलिना वेगा ने इलेक्ट्रा लोपेस पर अटैक कर दिया। ड्रैगन ली ने भी आके इनको ज्वाइन करा। लेगाडो डेल फैंटास्मा और LWO के बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला। LWO का पलड़ा यहाँ पे भारी दिखाई दिया। वो अपर हैंड लेते हुए दिखाई दिया और ड्रैगन ली ने अपोनेंट फैक्शन पर शानदार डैब भी लगाई। अब हमें गार्जा हम्बर्तो वर्सेस पीट डन टायलर ब्रेट के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। ये भी टैग टीम लैडर के लिए क्वालिफाई मैच था। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। कुछ बढ़िया मूव्स भी दिखाई दिए, बट एंड में मैच पीट डन और टायलर ब्रेट ने जीत लिया। अब हमें बैक स्टेज पॉल हेमन, सोलो सिकोआ, जिम्मी ऊसो एक साथ दिखाई देते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं ट्राइबल चीफ का ऑर्डर के कारण ही ऐसा हुआ। जब आप वो वर्ड सुनते हैं तो समझ लो कुछ होने वाला है। फाइनल बॉस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ट्राइबल चीफ का ऑर्डर था। जिम्मी ऊसो कहते हैं कि जे ऊसो तुम रेसलमेनिया में जा भी नहीं पाओगे। ट्राइबल चीफ के ऑर्डर का पालन होगा। सोलो सिकोआ कहते हैं कि जे ऊसो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक देखूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा ट्राइबल चीफ के ऑर्डर के मुताबिक। सोलो सिकोआ भाई साहब बोलते भी हैं, बड़े टाइम बाद सुनाई दिया। अब हमें एजे स्टाइल का सेगमेंट दिखाई दिया। एजे स्टाइल आके बोलते हैं कि लास्ट वीक तुम लोगों के कारण ही LA नाइट मेरे घर पर आया और मुझ पर उसने अटैक किया। मैं चाहता हूं कि LA नाइट को सबसे बड़ी स्पॉटलाइट मिले जो रियल में रेसलमेनिया में है। मैं उसकी हालत ख़राब कर दूंगा। मैंने बोला ज़रूर था कि मैं LA नाइट को शो में देखना नहीं चाहता, लेकिन वो ज़रूर एरिना में मौजूद है। तुम बाहर आ सकते हो। LA नाइट नहीं आते हैं। एजे स्टाइल ने कैमरामैन को रिंग से बाहर किया। उन्हें लगा कि शायद वो LA नाइट है। फिर एक फ़ैन ने दखल देने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। एजे स्टाइल को लगा वो LA नाइट है, उसको भी भगा दिया। एजे स्टाइल बोलते हैं कि क्या अब गेम खत्म हो गया है, मैं रेसलमेनिया में तुझे हरा दूंगा। LA नाइट रियल में एजे स्टाइल के पीछे ही थे। उन्होंने एजे स्टाइल पर अटैक किया और रिंग में लेकर गए। उन्होंने LA नाइट की रिंग कॉर्नर में हालत डाल के ख़राब कर दी और स्टील चेयर जैसी लेकर आए। एजे स्टाइल फैंस के बीच से क्राउड से होते हुए भाग गए।
एले नाइट कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान तुम्हें ही देखा है। तुम मुझसे कितना भी भाग लो, लेकिन रेसलमेनिया में तो मैं तुम्हें हरा ही दूंगा। तुमको पता चल जाएगा कि एले नाइट रियल में कौन है। अब हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस डकोटा गाय के बीच एक मैच दिखा। इस मैच में बियांका ब्लेयर ने जम के डकोटा गाय को धोया। डकोटा ने भी दम दिखाया, बट एंड में मैच बियांका ब्लेयर ने जीत लिया। जीतते ही बियांका ब्लेयर पर कायरी सेन और आस्का ने अटैक कर दिया। नाओमी आई, उन्होंने आके कुछ देर तो डैमेज कंट्रोल को संभाला, बट वो भी पिट बैठी। अब एंट्री हुई जेड कारगिल की। वो बड़े स्लो मोशन में एंट्री लेते हुए दिखाई दी और आके डैमेज कंट्रोल की तीनों वुमेन्स में मार दी और खदेड़ दिया। यहाँ से मैच क्लियर है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी टाइम पहले बात करी थी। 6 वुमेन टैग टीम मैच जो कि रेसलमेनिया में होगा। बियांका ब्लेयर की एक और मेले में बिछड़ी बहन आज उन्हें ज्वाइन करती हुई दिखाई दी। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। रोमन रेंज आज फिर नहीं दिखाई दिए। अरे यार, रोमन रेंज से सही तो रॉक हैं, जो उनसे ज़्यादा अपीयरेंस दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहीं रॉक ने कॉडी रूड्स की जो हालत ख़राब करी, उसका क्रेडिट पॉल हेमन ने रोमन रेंज को दिया। उन्होंने बताया कि रोमन रेंज के ऑर्डर पे रॉक ने ऐसा किया। एपिसोड ठीक ठाक था। 6 पैक लैडर मैच के लिए जो टीम्स थी वो सब क्वालिफाई कर चुकी हैं। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।